बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल केमिस्ट्री। और ओ लेवल केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, और टॉपिक को पढ़ने के बाद हम किस लेवल पर स्टैंड करेंगे और हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है ये CAI सिलेबस से है। और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जैसा आपको इसमें दिख रहा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस, और एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस। इस क्लास में हम कवर करेंगे 1.1 एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो जब हम इसको कवर कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा apparatus हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में और कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे लिए इस लेवल पे रेलिवेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटीज और SI यूनिट से। वैसे क्वांटिटीज होती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पांच जो कुछ हैं ये आपके लेवल पे अभी इनिशियली रेलिवेंट है। इसमें से टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। और हर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसा ही यूनिट होता है। जैसे कि टाइम जो है वो सेकंड्स में मेजर होता है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, और हर ऐसा यूनिट के लिए एक सिंबल जरूरी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि सेकंड्स के लिए एक स्मॉल s है, केल्विन के लिए कैपिटल K है। तो ये तो हो गया क्वांटिटीज। अब हम क्वांटिटीज को फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर वन जो है वो टाइम है। और टाइम बेसिकली आपके लिए जो इसको मेजर करते हैं वो एक तो स्टॉप वॉचेस से करते हैं और स्टॉप क्लॉक से करते हैं। उसका ऐसा यूनिट जो है वो है सेकंड्स। और या तो इसको मिनट्स में भी कर सकते हैं या आवर्स में भी कर सकते हैं। वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है। अगर सेकंड्स ज़्यादा रेलेवेंट है तो आप सेकंड्स में कर लें, मिनट्स है मिनट्स में, आवर्स है तो आप आवर्स में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टाइम जो बहुत सिंपल इसमें है, सबसे ज़्यादा सिंपल इसमें टाइम ही था। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, ये फिगर में आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। और फिर है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो आजकल सबसे कॉमनली यूज होता है। इसके ऐसा ही यूनिट्स हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करी हुई है वो है कि हम टेम्परेचर इन केल्विन को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको ये करना होता है कि अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें आप 273 को ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको 41 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो व्हाट यू नीड टू डू इज ऐड 273 टू 41, और इससे आपका टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है मैथ्स। अब मैथ्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कंटेन्स। और इसके ऐसा ही यूनिट्स हैं किलोग्राम जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, लेकिन हम इसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और मिलीग्राम्स में भी। इसके लिए जो आजकल आज के ज़माने में जो इसके लिए मेजरिंग टूल है इसका वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। लेकिन और जो एंशियंट टाइम्स है, पुराने टाइम्स में, उसमें बीम बैलेंस मोस्ट कॉमनली यूज होता था। लेकिन आज के लिए अगर जब भी आप सुपरमार्केट से कहीं पे जाएंगे तो यू विल सी के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मोर कॉमनली यूज होता है, और ये फिगर में आप देख भी सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैथ्स मेजर करने के लिए। नेक्स्ट अप जो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। एक तो इसमें पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैथ्स में जो था वो है अमाउंट ऑफ मैटर। ये की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो मास में होगा, और अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो वॉल्यूम में होगा। अब वॉल्यूम मेजर मोस्ट कॉमनली जो होता है वो होता है क्यूबिक मीटर में। लेकिन इसके लिए हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं जैसे कि क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर्स, मिलीलीटर्स, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब अपैरेटिस कौन कौन से होते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। एक जो लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा सबसे कॉमन जो होता है वो बीकर। बीकर जो होता है ना वो एक आपको अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करके देखता है, यानी कि अंदाजे के तौर पे एक आपको फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं देगा, अंदाजा वॉल्यूम देगा आपको, यानी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। और नेक्स्ट अप जो है वो है पिपेट। पिपेट जो है वो आपको फिक्स्ड वॉल्यूम बिल्कुल मेजर करके देगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन इसकी ये है कि ये कुछ कुछ हिस्सों में आता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक फिगर्स के लिए मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब में, 20 सेंटीमीटर क्यूब और 25 सेंटीमीटर क्यूब में पिपेट से आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये जो है
ये मेजर करता है अप टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये पेपर के मुकाबले में थोड़ा और एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पेपर को यूज करेंगे तो आप इसमें 11 सेंटीमीटर क्यूब या 9 सेंटीमीटर क्यूब ऐसी सिंगल वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकते। पर मेजरिंग सिलेंडर में आप ऐसी छोटी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए मेजरिंग सिलेंडर जो है वो पेपर के मुकाबले में थोड़ा फर्दर एक्यूरेट है। उसके बाद आता है ब्यूरेट। ब्यूरेट जो है वो मेजरिंग सिलेंडर के मुकाबले में और एक्यूरेट है। मतलब जैसे कि आप मेजरिंग सिलेंडर में अप टू 0.1 इसमें आप मेजर नहीं कर सकते मेजरिंग सिलेंडर में, लेकिन ब्यूरेट में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे कि 10.1 सेंटीमीटर क्यूब की आपको मेजर करना है, तो उसके लिए बेस्ट आपके पास ब्यूरेट रहेगा, क्योंकि आप इसमें 0.1 तक या जितने भी पॉइंट आगे जाए पॉइंट्स में इसकी रीडिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये है कि ज्यादा जो बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब या 1 DM क्यूब, ये उनके लिए मेजर करने के लिए होता है। फाइनल इस टॉपिक में हमारे पास ये चीज है मेनिस्कस, जो कि होता है कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। इसमें बहुत सिंपल सी बात ये है कि हमें समझना होगा कि इसमें रीडिंग हम लेते कैसे, जब कॉन्वेक्स या कॉनकेव। जैसे फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स हो डॉटेड लाइन पे, तो इसके ऊपर जो रीडिंग होगी हम उसको मेजर करेंगे, जो नीचे रीडिंग है उसको मेजर नहीं करेंगे कॉन्वेक्स में। जैसे कॉन्वेक्स में यहाँ पे एक 15 है नीचे और ऊपर 20 है, तो जो 20 की रीडिंग होगी कॉन्वेक्स में हम उसको मेजर करेंगे, इसको। उसके बाद है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है, जो शेप होता है वॉल्यूम का वो थोड़ा डाउनवर्ड की साइड पे होता है। तो इसमें हम जब मेजर करेंगे वॉल्यूम, तो हम नीचे वाली साइड से वॉल्यूम मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम हमारे लिए 15 रेलेवेंट होगा, 20 रेलेवेंट नहीं होगा। तो ये फर्क है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। अब मेनिस्कस होता क्या है, मेनिस्कस हम कहते हैं सिंपल डेफिनेशन में, when liquid is placed in a container it forms a curved surface। ये देखें, कर्व, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस नहीं, कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। और मेनिस्कस जैसे कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो इसको हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने समझाया। कॉन्वेक्स में हम अपर रीडिंग लेंगे और कॉनकेव में हम लोअर रीडिंग लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा हो गया 1.1 कवर। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का हमने कर लिया 1.1 कवर, और इसमें हमने क्या सीखा कि हमने ऐसा यूनिट्स, क्वांटिटीज और सिंबल्स के बारे में सीखा। हमने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा, वो किस तरीके से मेजर होते हैं। हमने कुछ अपैरेटस के बारे में पढ़ा। और बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, तो उसमें हम मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस पढ़ेंगे।